नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज। नजर हर खबर पर। देश का सबसे प्राचीन मंदिर जहां खुद विराजमान है मां शैलपुत्री, नवरात्र के पहले दिन देती हैं साक्षात दर्शन। मां करती है भक्तों की हर मुराद पूरी। वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानी भी हो जाती है दूर। जी हां, जहां खुद शिव विराजमान रहते हैं, वहां से आदि शक्ति कैसे दूर हो सकती है? शिव की नगरी काशी में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। बनारस में एक ऐसा मंदिर है जहां पर खुद मां शैलपुत्री विराजमान है और शारदीय और वासंतिक नवरात्र के पहले दिन भक्तों को साक्षात दर्शन देती है। सिटी स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां शैलपुत्री के मंदिर में नवरात्र के पहले दिन आस्था का समंदर उमड़ता है। इस बार भी नवरात्र के पहले दिन यहां पर मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। मां शैलपुत्री मंदिर बेहद प्राचीन है और ये इतना पुराना है कि यहाँ पर लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं है कि मंदिर को कब और किसने स्थापित किया। मंदिर के सेवादार पंडित बच्चेलाल गोस्वामी महाराज बताते हैं कि राजा शैलराज के यहाँ पर माता शैलपुत्री का जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय नारद जी वहाँ पर पहुँचे थे और कहा था कि ये पुत्री बहुत गुणवान है और भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाली होगी। इसके बाद जब माता शैलपुत्री बड़ी हुई तो वो भ्रमण पर निकली। मन में शिव के प्रति आस्था थी, इसलिए वो उसकी नगरी काशी पहुंच गई। यहाँ पर वरुणा नदी के किनारे की जगह उन्हें बहुत अच्छी लगी। इसके बाद माता शैलपुत्री यहीं पर तप करने लगी। कुछ दिन के बाद पिता भी यहाँ आ गए तो देखा कि उनकी पुत्री आसन लगाकर तप कर रही है। इसके बाद राजा शैलराज भी वहीं पर आसन लगाकर तप करने लगे। बाद में पिता और पुत्री के मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के नीचे पिता राजा शैलराज शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, जबकि उसी गर्भगृह में माता शैलपुत्री ऊपर के स्थान में विराजमान हैं। उन्होंने बताया कि मां शैलपुत्री ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर उनका महादेव से विवाह हुआ। सेवादार पंडित बच्चेलाल गोस्वामी महाराज का दावा है कि दुनिया में अन्य कहीं पर भी ऐसा मंदिर नहीं होगा। माता यहाँ पर खुद विराजमान है, जबकि अन्य कहीं पर भी माता के विराजमान होने की बात सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि बालावस्था में ही माता तप करने के लिए बैठ गई थीं, इसलिए अन्य कहीं जाने की संभावना नहीं हो सकती है। दोनों नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री, माता पार्वती और दुर्गा के 9 रूपों का दर्शन देती हैं। जो भक्त नवरात्र के पहले दिन मां का दर्शन कर लेता है, उसे आदि शक्ति के सभी रूपों का दर्शन मिल। माता के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। माता को भक्त लाल फूल, चुनरी और नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। सुहागिन यहां पर सुहाग के सामान भी चढ़ाती हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो यहाँ पर दर्शन करने से उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त माता अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने के साथ उनकी मुराद पूरी करती है। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है और माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल रहता है। आप अपना परिचय दे दीजिए। जीवित महाराज तिवारी। बात करें आज माता के किस स्वरूप का दर्शन है और क्या मान्यता है? माता जी का ये जो है शैलपुत्री माता जी का दर्शन है। 9 दुर्गा में पहले पूजी जाती हैं। ये शैल की पुत्री हैं, इसीलिए इनका नाम शैल रखा गया है। बात करें कोरोना काल की भीड़ की क्या स्थिति है? कोरोना काल के देखते हुए भीड़ तो बहुत कम है। हाँ, बहुत ही कम है, लेकिन जो आ रहे हैं दर्शन हो रहा है। अगली बार तो एकदम में बंद था। बात करें सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी की? सरकार के तरफ से व्यवस्था सब है। हाँ, सब जो दवा से किया है सब कुछ देख करके काम हो रहा है। मैं संतोष कुमार वर्मा,
बात करें संतोष जी, आज माता के किस स्वरूप का दर्शन है और क्या मांगा माँ से? नवरात्र में प्रथम दर्शन जो है तो माता शैलपुत्री का किया जाता है। सभी श्रद्धालुगण गाइडलाइन जो जारी की गई है उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है और हमको लगता है कि माता के बहुत दिव्य दर्शन सभी लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। माता जी क्या मांगा आपने? बस देश हमारा खुशहाल रहे, सभी लोग प्रसन्न रहें, जल्दी से हमको कोरोना से मुक्ति मिले और जल्दी से वैक्सीन आ जाए, बस यही माता से मैंने मांगा। कि मेरा नाम गजेंद्र गोस्वामी है। पहला दिन है, क्या मान्यता है? क्या माता का महत्व बताने से नहीं, यहाँ आप लोग आइए दर्शन करिए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इनका महत्व क्या है। लेकिन ऐसे भी आपने पूछा है तो बता दूं कि माँ के दरबार में कोई भी आया हुआ भक्त जो यहाँ मुराद अगर रखता है उसकी पूरी जरूर होती है। वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसको अन्न चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए या सुहाग चाहिए। अब माँ का यहाँ पे बहुत ही सौम्य रूप है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल पुष्प और अमृत कलश लेके विराजमान है।